दिखाई दे रहा है, इतना पब्लिक आ रहा है, इतना भीड़ नहीं मुझे। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं पहुंचा हूं किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर किन्नर संत कौशल्यानंद गिरी जी महाराज के पास, जो न सिर्फ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर है बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य भी हैं। तो हम पहले इनसे जो है जानना चाहेंगे कि मैडम ये जो कुंभ लगा है ये कितना अलग है, कितना भिन्न है अन्य कुंभों से। जी जय श्री महाकाल। ये हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार और हमारे देश का धरोहर महाकुंभ 2025 लगा हुआ है प्रयागराज में। 400 हेक्टर में ये बसा हुआ है, ठीक है ना। इतने बड़ा एक अलग से जिला बना हुआ है और ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे केंद्र के सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलके इस महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए काम हो रही है। और हम आपके चैनल के माध्यम से सबको ये अपील करती हूँ, आप लोग भी आए, आप भी इस देश के नागरिक है और ये कुंभ हमारे देश का धरोहर है, ठीक है ना। मैडम हम जानना चाहेंगे कि जो ये हमारा जो किन्नर अखाड़ा है, जो हमारे 13 अन्य अखाड़े, उससे कितना भिन्न है ये? भिन्न कुछ भी नहीं है। हम लोग जैसे 13, हम लोग कोई गिनती में अपने आप को नहीं रखते हैं, ठीक है ना। हमारा अखाड़ा बना, हम लोग खाली अपने खोए हुए गरिमा को, अपने खोए हुए अस्तित्व को स्थापित करने के लिए किन्नर अखाड़ा बनाए और जूना अखाड़ा के साथ में हमारा एग्रीमेंट है, तो हम लोग जूना अखाड़ा के साथ में हैं। और हम लोग जैसे साधु संत जैसे और अखाड़े में बनाया जाता है, संन्यास लिया जाता है ना, उसके पिंडदान दिया जाए, सेम वैसे ही तरीके से हम लोग भी बनाते हैं। और पहले सबसे पहले उनके आचरण विचार को देखा जाता है, आचरण को, विचार को, कि सनातन धर्म के प्रति कितना लगाव है, झुकाव है, फिर उस हिसाब से उनका पट्टाभिषेक किया जाता है। और मैं यही कहूँगी कि सनातन धर्म सबसे बड़ा पर्व है और सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा हम लोग के सनातन धर्म है। इसके बारे में जाने समझे और आने वाले संतति को भी इसके अपने सनातन कल्चर, सनातन धर्म, सनातन पर उसके बारे में सिखाइए। तो मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि जैसे हम देखा गया है कि हमारे सब भारतीय समाज में किन्नर समाज जो है बहुत हाशिए पे है, बहुत सारे उनको जो है एकदम एक तरह से मजाक की तरह बहुत व्यंग बोला जाता था। तो अब क्या जो किन्नर अखाड़ा बना है, तो आपको क्या यकीन है कि मतलब जो हमारा किन्नर समाज है उसको अपना जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वो मिल जाएगा? क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इतना पब्लिक आ रहा है, इतना भीड़? नहीं मुझे तो एकदम दिखाई दे रहा है। तो एकदम इतने कोई अखाड़े में इतना भीड़ नहीं होगी, इतना पब्लिक हम लोग को प्यार दे रहा है। तो ये नफरत करे होते तो समाज हमारे पास क्यों आते? प्यार करते तभी तो आता है। तो ये बदलाव है, समाज से बदलाव आ रही है, समाज में समाज के नज़रिया बदल रही है और कुछ ऐसी बातें हैं कि अभी बहुत बदलना बाकी है। तो हम चाहती हूँ, हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय में भी हम लोग समाज के मुख्य धारा में रख के राष्ट्र की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए हम लोग जरूर कार्य करेंगे। और यही समाज हम लोग को तिरस्कार किया, यही समाज आज प्यार कर रहा है, उठाएगा। हम जी बिल्कुल। मैडम एक लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे कि जो हमारे किन्नर समाज अभी भी हाशिए पे है, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है और हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं यही कहूँगी कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार तो किन्नरों को मुख्य धारा में लाने के लिए, ट्रांसजेंडरों को बहुत सारे योजना लेके आए हैं। जैसे अलग से टॉयलेट बन रही है और सार्वजनिक शौचालय में, अलग से हॉस्पिटलों में वार्ड बन रही है, शिक्षा में भी जोर दे रहे हैं। तो इस तरीके से काम हो रही है धीरे धीरे। और हम चाहती हूँ कि समाज भी आगे आए और समाज भी, कोई किन्नर बच्चे दूसरे दुनिया से नहीं आए हैं। जिस समाज में आप लोग रहते उसी समाज, प्राकृतिक है, भगवान का एक बनाया हुआ कला, भगवान कलाकृति है, भगवान के बनाए हुआ है। आप साइंटिस्ट भी पता कर लिया कि क्रोमोजोम XY क्रोमोजोम मिलेंगे तो लड़का होगा, X से XY क्रोमोजोम मिलेगा तो लड़की होगी, XY क्रोमोजोम मिलता है तो वो किन्नर नपुंसक पैदा होते। तो इसमें क्या बड़ी बात है? एक जेंडर अलग है ना, एक लैंगिकता अलग है, शरीर तो सेम है ना, दिमाग तो सेम है ना, है ना। तो फिर इसमें ये कोई इस अपराध नहीं है, नहीं, ये प्राकृतिक
दत्त है तो इसमें प्रकृति ने बनाया जी। है, तो इसको स्वीकारना जी। चाहिए। और समाज अब धीरे धीरे बदल रही है, और हम आशा करती हूँ कि आने वाले समय में और अच्छा होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।